उसका पीएम किया गया तो उसके जो है तो जिस्म में से जो है तो कुछ प्लास्टिक की पन्नी और जो शुगर है वो भी बहुत मात्रा में निकली और जहाँ से जो ब्लड लगा रहे थे पीएम करने वाला तक रो दिया कि जो है पीएम करने वाला तक रो दिया कि इसकी जो है तो जहाँ से ब्लड लगा रहे थे वहाँ से जो है तो उसका पीप निकल रहा था। और उन्होंने पता नहीं क्यों क्या वजह है, पुलिस ने अभी तक इसके बारे में कुछ मीन्स कोई सबूत अभी तक दिया नहीं है। और मैडम एक बात देखने को ये मिली कि 6 से 7 दिन हो चुके हैं, पुलिस हिरासत में है, लेकिन अब तक के पुलिस प्रशासन ने वो बातें, जिन बातों की वजह से उन्होंने कत्ल किया इस मासूम बच्ची को, कि जो एक दुकान पर जाए किसी सामान को लेने को तो भूल जाए, तो इनसे क्या दुश्मनी थी, क्या बात थी जिसकी वजह से इन्हें कत्ल किया, तो अब तक के वो चीज़ पुलिस डिपार्टमेंट उगलवा नहीं पाया है। बिल्कुल नहीं, पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। पुलिस प्रशासन ने जो है तो हमको इत्मीनान दिया था कि तुम जो है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई रीज़न नहीं बताया गया है कि इस बच्ची के साथ ये हालात क्यों हुए। और मंगाना है हमको, एक ज़रा कुछ चीज़ मंगाना है ज़रूरत की घर की, तो वो बच्ची उतनी नहीं ला सकती, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं थी, फिर उसका कसूर क्या था। मोहतरम नाजरीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में, बुलंद आवाज़ सच के साथ। नाजरीन, जैसा कि सिल्लोड शहर के मुगलपुरा कॉलोनी में एक हादसा ऐसा हुआ जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला हादसा है। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इस वाक़ये की बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की जा रही है। नाज़रीन, जहां पर इंसानियत इतनी गिर सकती है, ये लोगों को इस पर शक हो रहा है कि ऐसा भी वाक़या हो सकता है। जहां तक देखा गया कि कोई जानवर अगर घर के सामने आ जाए, अगर वो प्यासा हो तो उसकी प्यास बुझाने का काम किया जाता है, और अगर ज़ख्मी हो तो उसके ज़ख्म पर मरहम पट्टी करने का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ सिल्लोड शहर में एक कातिल जो माँ बाप है, जिन्होंने दत्तक बेटी ली है, गोद बेटी ली है, और उसी का कत्ल उन्होंने कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि 15 से 20 दिनों तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इस तरह की बात भी इस कॉलोनी वालों की सामने आई है कि इस तरह का जुल्म एक 3 साला मासूम बच्ची पर ढाया गया है। आखिरकार उस बच्ची ने जुल्म को सह के अपने जान को अल्लाह के हवाले कर दिया। ये बहुत ही बेदर्दाना मामला यहाँ पर आया है, और इस तरह की दरिंदगी ना हो सके इसके लिए सिल्लोड शहरवासी एक आवाज़ लगा रहे हैं कि आयत को इंसाफ दो और दोषी को फांसी दो। इसी के सिलसिले में सिल्लोड शहर के मुगलपुरा में लोकशान न्यूज़ सिल्लोड के ज़रिए से मेरा यहाँ पर आना हुआ है। यहाँ के नौजवान और यहाँ के रहीवासी, जहाँ पर ख़ुद बच्ची का घर है, इस घर में बच्ची रहा करती थी, और दोषी को जो है तो पुलिसों ने अरेस्ट किया है, लेकिन अब तक के कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इसी की बात को लेकर आज शाम में एक कैंडल मार्च और मुक मोर्चा भी निकाला जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के रहीवासियों की ज़ुबानी के वो क्या चाहते हैं कि इन दोषियों पर किस तरह से कार्रवाई की जाना चाहिए। आपका नाम? विजय पंडित। अच्छा विजय पंडित जी, आप कहाँ पर रहते हैं? मैं रहता पार्वती नगर में। अच्छा, यहीं पर रहते हैं आप। उस जुल्म के ताल्लुक से, वो क्रूरता के ताल्लुक से कुछ बताएंगे जो बच्ची के साथ में उसके माँ बाप ने किया था, जो उसको गोद में लिए थे उन्होंने, शेख फ़हीम और उसकी बेगम फौजिया के ताल्लुक से? क्या गलत होगा वो? अच्छा, उनको फांसी होना दोनों को भी। अच्छा, तो फांसी होना क्यों होना, किस वजह से कह रहे हैं आप? बहुत ये होगा ना, 8 दिन खाने के दे नहीं। अच्छा बच्चे को अच्छा फांसी होना बस, फांसी होना बस। अच्छा, 3 साल की बच्ची किसी का कुछ कर सकती है? नहीं कुछ क्या है, अरे बच्चे हो सब अपने बाल बच्चे भर गया। अच्छा। हिंदू हो मुस्लिम हो भर गया सब। अच्छा। होना एक। और नाज़रीन, पहले मैं बता दूं कि ये बच्ची इतनी मजलूम थी कि इसके जो असली सगे माँ बाप है उसका भी उन्हें प्यार नहीं मिला है, और ये 3 साल के अंदर ही इस बच्ची के साथ में इतना ख़तरनाक जुल्म हुआ है कि माँ बाप का प्यार नहीं, जिस माँ बाप ने लिया है वो उन्होंने उस पर जुल्म ढाए हैं। पहले तो अजंता में रह रहा था ये नौजवान, और अजंता में ही उसने सुनने को बातें आई हैं कि अजंता में ही उसका हाथ उसने फ्रैक्चर किया था, और फिर यहाँ पर सिल्लोड मुगलपुरा में आने को 15 से 20 दिन उसको हो चुके थे, और 15 से 20 दिन में उसने और ज़्यादा मजालिम ढाए, इतने भी मजालिम ढाए कि वो बच्ची ने हो सकता है अल्लाह से फरियाद की होंगी कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठा ले, और अल्लाह ने उसको इस दुनिया से आज़ाद कर दिया, इस जुल्म भरी दुनिया से उसे आज़ाद कर दिया। लेकिन यहाँ के नौजवान
बड़े गुस्से में है, बड़े जोश में है। अगर उनके हाथ में अगर वो आ जाता तो यकीनन कोई ना कोई फ़ैसला उसका इसी गली में, इसी मोहल्ले में, इसी घर के सामने हो जाता। लेकिन जब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो यहाँ के नौजवानों ने भी कानून का पास और लिहाज रखते हुए कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि कानून की मानी, कानून की सुनी। लेकिन अभी भी बहुत गुस्से में है कि कानून ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की है। जी, आपका नाम? तनवीर शाह। अच्छा, तनवीर शाह, क्या आप बता सकते हैं जुल्म के बारे में सुनना चाह रही हैं जनता कि किस तरह का जुल्म हुआ है उस बच्ची पर? उस पर जुल्म ऐसा होता था कि उसको अंदर कोंड के रखते थे, बहुत मारते थे, खाने को नहीं देते थे, बाहर निकलती नहीं थी ज़्यादा करके, उसको हॉस्पिटल में भी ले जाते थे नहीं थे, उसको 15 मतलब उसको मारते थे 3-4 महीने से, यहाँ से आने से पहले मारते थे उसको। लेकिन मार के उसके हाथ तोड़ डाले, उसको ऐसा चटके दे हुए थे, ऐसी जगहों पर देते अपन बयान नहीं कर सकते। उसको बहुत जुल्म करे हुए उन्होंने, उनको फांसी की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह से जो जुल्म हो रहा था यहाँ पर गली में, तो गली वालों ने कोई उस वक्त ऑब्जेक्शन या आवाज़ या उन तक क्यों नहीं पहुँचे कि भाई बच्ची को इस तरह से आप टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? दरअसल मसला ये है कि वो बच्ची जो है तो किसी को दिखाई ही नहीं दी। अचानक से जो है तो कुछ बच्चों की नज़र पड़ी कि भाई यहाँ चल रहा क्या माहौल, तो उन्होंने देखे, जब पता चला कि यहाँ बच्ची भी है बोल के, तो बच्ची को उन्होंने जो है तो कैद में रखे, जो है तो बाथरूम वगैरह में कौन देते थे, और जो है तो उसके साथ में जो है तो एक हाथ में 3 फ्रैक्चर है। और जब उसका पीएम किया गया तो उसके जो है तो जिस्म में से जो है तो कुछ प्लास्टिक की पन्नी और जो शुगर है वो भी बहुत मात्रा में निकली, और जहाँ से जो ब्लड लगा रहे थे पीएम करने वाला तक रो दिया कि जो है पीएम करने वाला तक रो दिया कि इसकी जो है तो जहाँ से ब्लड लगा रहे थे वहाँ से जो है तो उसका पीप निकल रहा था, और उसकी जो है तो नाजुक जो पेशाब की जगह है उस पे तक चटके दिए गए। और ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो है तो हमको इत्मीनान दिया था कि तुम जो है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई रीज़न नहीं बताया गया है कि इस बच्ची के साथ ये हालात क्यों हुए और कि कैसे हुए, बल्कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी ये कुछ नहीं बताया गया। और जो है तो उसके जो हमारी ये मांग है कि जो जिसने गोद लिया था और जो उसके बीच में इन्वॉल्व था, इन सबको फांसी की सज़ा हो, और प्रशासन हमारा जो है तो हमारी मांग को पूरी करें। नहीं करेंगे तो हमें इंशाल्लाह इससे आगे जाकर और कुछ भी जो है तो कदम उठाएंगे। जैसा आज जो है तो मुख्य मोर्चा है, कैंडल मार्च निकाला गया है तमाम सिल्लोड़ वासियों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो 7 बजे जो है तो कैंडल मार्च में शिरकत फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा आए और बच्ची को आयत को इंसाफ दिलाए और ये दोषियों को फांसी दिलाने में अपना जो है तो मेन किरदार अदा करे। इंशाअल्लाह इसका अज्र जो है तो आपको अल्लाह ताला बहुत देगा। और नाज़रीन, जैसा कि इंसाफ दिलाने की बात जब यहाँ पर चल रही है और जिस तरह से अभी बात सामने आई है किस तरह से जुल्म उस बच्ची पर ढाया गया है, तो यकीनन पुलिस प्रशासन अगर इस पर कोई ख़बर नहीं लेता है तो यकीनन उनके घरों में भी उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे और यकीनन कोई ना कोई होता ही है। तो इस जुल्म का शिकार हम तो दुआ करेंगे कि उनके घर के लोगों में से कोई ना हो, लेकिन अल्लाह के पास में इंसाफ है, दुनिया के पास में हो या ना हो, लेकिन अल्लाह इंसाफ ज़रूर करता है। जिस डिपार्टमेंट के ज़रिए से इंसाफ की उम्मीद यहाँ के लोग सिल्लोड़ वासियों के, सिल्लोड़ वासी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ पर ये खबर जा रही है सब इंसाफ की नज़र पर उनकी नज़रें जमी हुई हैं कि कब इंसाफ होता है। और जो डिपार्टमेंट इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ा है, जो आगे आया है और जो इसका हकदार है, उसने इंसाफ ज़रूर करना चाहिए, वरना उनके घरों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम और परेशानी आ सकती हैं, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ बड़ा अजीब है। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं इस बारे में कि पुलिस प्रशासन का किस तरह का रवैया है? जिस तरह के आपने उनको सपोर्ट किया कि उस वक्त बच्चे को उस कातिल को अरेस्ट किया गया, आपने उसे हाथ नहीं लगाया, फिर पुलिस प्रशासन की सुनी आपने, तो आपको क्या उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए क्या? नहीं, पुलिस ने अपनी काम जो तो ईमानदारी से करना चाहिए। अभी सुनने में ये आ रहा है कि केस मैनेज हो गया। अच्छा। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी हाथ डाला है। अच्छा। जहाँ तक बताया जा रहा है कि जो लेडीज़ है ना उसको साइको बतलाकर केस को रफा दफा करने के पीछे कोशिश चल रही है। अभी देखते हैं, अभी फ़िलहाल में हमारी तो यही मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। लेकिन जब केस रफ़ा दफ़ा वो कर देंगे तो क्या आपको लगता है कि ये केस अल्लाह के दरबार में रफ़ा दफ़ा हो जाएगा? जी, अगर ये केस के ऊपर अगर कोई चीज़ अगर नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम हमारे मुगलपुरे के इससे हमारा मीम बॉय ग्रुप, और अगर आगे चलकर अगर पुलिस वाले ये चीज़ पे अगर उंगली नहीं उठाते तो फिर हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, हमको क्या करना चाहिए। तो अच्छा,
अच्छा, तो अगर पुलिस ये कार्रवाई नहीं करती है तो यकीनन अगला जो कदम होगा इस गली के मुगलपुरा के नौजवानों का, अगर गलत कदम की तरफ ये बढ़ते हैं तो यकीनन कहीं पर पुलिस प्रशासन भी इसका ज़िम्मेदार हो सकता है, क्योंकि उनकी नाइंसाफ़ी की वजह से ही इस गली के नौजवानों का कदम गलत उठ सकता है और गलत तरफ बढ़ सकता है और उस नौजवान को कोई ना कोई और नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही अपनी ज़िम्मेदारी को संभाल लेना चाहिए और इसे इंसाफ के साथ में हल करना चाहिए, क्योंकि उस बच्ची के साथ में जो जुल्म हुआ है, अगर वो जुल्म अगर किसी पुलिस प्रशासन के डिपार्टमेंट के आदमी के साथ होता है बच्ची के साथ, तो उन पर क्या बीतती थी और वो बंदा क्या करता था, ये पहले वो सोचे। आइए यहाँ पर जानते हैं और के दीगर लोगों की भी क्या राय है। आपका नाम? मेरा नाम निसार शाह। अच्छा, निसार शाह, आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के ताल्लुक से? ये केस के अंदर जो भी इन्वॉल्व है उनको फांसी होनी चाहिए। अच्छा, अगर पुलिस प्रशासन कहीं पर कमज़ोर पड़ता है तो आप लोगों का क्या रवैया रहेगा फिर? हमारा इससे बड़ा आंदोलन रहेगा। अभी तो मुक्त मोर्चा है आज, लेकिन आइंदा ये हमको अगर न्याय नहीं मिला तो इससे बड़ा आंदोलन रहेगा। इससे बड़ा आंदोलन रहेगा। जी चाचा, आपका नाम? सैयद हसन। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ये वाक़या अच्छा है, बुरा है, और बुरा है तो फिर इस पर पुलिस प्रशासन ने आगे बढ़ना चाहिए कि ये नहीं? वाक़या तो गलत ही हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कैसा है, अब बच्ची कैसा है, 3 साल की थी, मासूम बच्ची थी, ये काम तो बहुत गलत होया, उनको तो फांसी होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन अगर इस पर पीछे हटता है, फांसी नहीं देता है, तो उस पर आप लोगों का क्या रवैया होगा? अब इसके बारे में तो हम आगे सोच लेंगे, जो बच्चों का बोलना है वो हमारा भी बोलना है। अच्छा, अच्छा, आपका नाम? कैसर शेख। अच्छा, आपका क्या बोलना है इस आयत मासूम बच्ची के केस के बारे में? इनके बोलने में ऐसा है कि जैसे अपन एक बकरी का बच्चा पालते तो उसको भी इतना बेरहमी से नहीं मारते रोकते, उसको जी लगाते। ये तो मासूम सी बच्ची थी 3 से 4 साल की। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि पुलिस वालों ने उन पर कार्रवाई करना चाहिए। जी, अच्छा, आपका नाम? इरफान शाह। इरफान शाह, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि दोषी को जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बच्ची के ऊपर बेरहमी से जो है तो यहाँ पर जुल्म किया, ये जुल्म जो है तो सहने लायक नहीं है। अगर ऐसा बाय चांस कोई पुलिस वाले मैनेज, हमने सुने कि कोई पुलिस वाले मैनेज हो रहे हैं, कोई कैसी खबरें सुनने में आ रही है, ऐसा ना हो। ये जो दोषी है इनको फांसी होना चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा, नाज़रीन, जिस इलाके में, जिस बस्ती में ये हादसा पेश आया है उस इलाके की मस्जिद अरफात के इमाम हमारे साथ हैं। तो जो हाफिज़ शमीम साहब, जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के ताल्लुक से पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है और अब वो कार्रवाई जो मैनेज होने की आवाज़ें कानों में गूंज रही हैं कि मैनेज होने जा रही है पुलिस, आइए उस ताल्लुक से उस बच्ची के इंसाफ के लिए इस मस्जिद के जो इमाम साहब है, इस इलाके के हाफिज़ शमीम साहब, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। हाफिज़ साहब, आपका क्या कहना है इस मासूम बच्ची पर जो जुल्म करने वाले हैं उन दोषियों पर कैसी कार्रवाई होना चाहिए, ज़रा आपकी ज़ुबानी जानना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो मामला हुआ, यह हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक हुआ और इससे हमारा महल्ला क्या पूरा शहर और पूरा ज़िला जो है तो इसमें हलचल में आ गया। और ये जो मामला बच्ची के साथ हुआ सरासर बहुत बड़ा जुल्म हुआ और जो मुजरिम हैं तो इनको सख्त से सख्त जो है तो प्रशासन से हम मुअद्दिबाना दरख्वास्त करेंगे और उन्हें जो है तो हमारे तरफ से, पूरे महल्ले की तरफ से, पूरे शहर की तरफ से एक जो है तो अपील, एक दरख्वास्त करेंगे। और हमारे तरफ से भी ये बोलना है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है तो कार्रवाई हो। और हुकूमत, हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन जो है तो पूरा जो है तो उसको जो है तो ज़ोर और शोर से जो है तो उसको अमल में लेकर और उस पर जो है तो कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची है। वो बच्ची ऐसी थी, एक ऐसी इसकी मिसाल है कि जैसा कि एक छोटी बच्ची होती है और वो बच्ची को कभी हम कह दें कि एक बच्चे को कह दें कि वो बच्ची की उम्र के एतबार से कहा गया कि उसको कभी कह दे कि भाई आपको जो है तो 10 रुपये देकर कोई एक चीज़ मंगाना है, हमको एक ज़रा कुछ चीज़ मंगाना है ज़रूरत की घर की, तो वो बच्ची उतनी नहीं ला सकती, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं थी। फिर उसका कसूर क्या था कि जब इतना बड़ा उसके साथ जुल्म हुआ तो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन और हुकूमत से भी सभी से ये दरख्वास्त करते हैं कि उससे जल्द से जल्द जो है तो कार्रवाई की जाए। और शाम में जो है तो मुक्त मोर्चा भी है उसके ताल्लुक से, तो उसमें भी जो है तो सभी साथी जो है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खामोशी मोर्चा जो है तो रहेगा। उसके लिए हम थोड़ा ख्याल रखें सभी कि खामोशी मोर्चा रहेगा और उसको पाए तकमील तक जो है तो हमारा काम है कि उसको जो है तो लेकर जो है तो मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसके बाद जो है तो हम उसको हिकमत से जो है तो काम को संजीदगी से लेना है। काम जो है तो ये जोश का नहीं है, होश का काम है। थोड़ा आराम से हमको जो है तो हिकमत से समझ के लेना है। नौजवानों के अंदर बड़ी जोश है। हमने देखा कि जब से मामला हुआ
तो हमारे नौजवान मुगलपुरे के अक्सरियतों ने जो है तो जिस तरीके से ईद मनाना है वैसा ईद नहीं मनाए। अक्सरियत बच्चों की देखे हमने कि किसी ने कपड़े जो है तो बिल्कुल किन्हीं पुराने पहने, किसी ने जो है तो नए पहने, तो अपना लिबास पहनकर जो है तो ईद एकदम सादगी से मनाए। जिस तरीके से खुशियों से मनाना है वैसा नहीं मनाए। मुगलपुरे के हद तक एक बहुत गम नौजवानों के अंदर, बुज़ुर्गों के अंदर, औरतों के अंदर, सबके अंदर एक गम भरा हुआ है। हमने देखे कि पूरा रमज़ान का महीना जब हुआ, जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद से कोई चीज़ में किसी का दिल नहीं लगा। हमारे बहुत से साथी मिले तो बता रहे थे अब सब क्या बोले, हमने जो है तो सहरी भी बगैर इसके किए 2 से 3 सहरी। तो कहने का मकसद कि इतना घर वो मामला पूरा महल्ले का हुआ, पर ऐसा लगा कि हमारे घर का मामला हुआ। तो इसीलिए बहुत बड़ा दर्द की बात हुई, बड़ा दुख हुआ और दुख अभी तक होते जा रहा है। तो हुकूमत के एतबार से हम ये बार बार ये कहेंगे कि हमको जो है तो जल्द से जल्द जो है तो जो मुजरिम है उन पर सख्त से सख्त, जल्द से जल्द जो है तो कार्रवाई की जाए और उन्हें ढील बिल्कुल न दी जाए। हाफिज़ शमीम, जैसा जब ये केस पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी भी इस केस को सुनकर उनके आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि बड़ा जालिमाना मामला और वाक़या यहाँ पर पेश आया है। एक बात ये भी सामने आई है कि यहाँ के नौजवान बेकाबू है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप है और बाकी दीगर ज़िम्मेदार है, इनकी वजह से वो अभी खामोश है। लेकिन उनके जज्बात से ये बात सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन अगर इंसाफ का मामला नहीं करता है तो यकीनन ये नौजवान जो है तो आपे से बाहर हो जाएंगे। अब जब आपे से बाहर हो जाएंगे तो इसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी हो सकता है, क्योंकि बातें सामने ऐसी आ रही हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी मैनेज हो रहे हैं। तो मैनेज होना उनके लिए क्या सही है या इंसाफ दिलाना सही है? इनके लिए जो है तो जब ये मामला कभी मैरिज होते हैं तो इससे जो है तो माहौल जो है तो ख़राब हो सकता है। सिल्लोड़ का माहौल भी ख़राब होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने देखे हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर गई सिल्लोड़ के अब तक, तो अभी तक ये मामला बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं, पहली बार ऐसा मामला हुआ। और इससे जो है तो मामला तनाज़ात बिगड़ेगा। जब हुकूमत और पुलिस की तरफ से हमको जो तो इंसाफ नहीं मिलेगा तो नौजवान कुछ हरकत कर ले या फिर कुछ हो जाए तो इससे जो है तो मामला जो है तो तनाज़ात का बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल ना हो। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हमको मिले, बस इंसाफ हम चाहते हैं। हमको कोई जो है तो इंतशार को बढ़ाना नहीं है और माहौल को बिगाड़ना नहीं है। जिस तरीके से माहौल चल रहा है वैसे ही चलते रहे, सिर्फ हमको जो है तो हमारे वो बच्ची के नन्ही मुन्नी मजलूम बच्ची को जो है तो उसको इंसाफ मिल जाए। अच्छा, पुलिस हिरासत में ये मुजरिम शेख फ़हीम और उसकी बेगम फौजिया, ये कितने दिनों से पुलिस हिरासत में है? ये 6 से 7 दिन हो चुके हैं उनको। अच्छा, तो कोई ख़बर वहाँ से कि इन्होंने जो बेरहमी से आयत का जो कत्ल किया है, तो कुछ बात सामने आई है कि उन्होंने किस वजह से किया है, वो कौन सी वजह थी? इस मासूम बच्ची, जैसा कि आपने वाक़या बताया, उसे दुकान पर भेज दिया जाए तो सही से वो चीज़ नहीं ला सकती, लेकिन इन्हें क्या दुश्मनी थी उससे? पुलिस अभी तक के उगलवा सकी क्या उससे? ये बात तो अभी तक कुछ सामने आई नहीं हमारे। अच्छा, 7 दिन हो गए पुलिस हिरासत में, लेकिन पुलिस अब तक के वो बात उगलवा नहीं सकी। तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सवाल यहाँ पर उठता है कि पुलिस डिपार्टमेंट अभी क्या कर रहा है? एक मासूम बच्ची के कातिल के साथ में इस तरह से रहीमाना दिल, इस तरह से आशीर्वाद वाला मामला कर रहा है, तो यकीनन ये बात यहाँ तक नहीं रुकने वाली है, बल्कि ये बात तो अल्लाह के दरबार में, दुनिया का दरबार तो खामोश हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का दरबार तो खामोश होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने वाला है, लेकिन इस इंसाफ में वो तमाम लोग आएंगे जब जिनके पास में वो चीज़ें थी कि उसको इंसाफ दिला सके। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी हो गया। अब इस मोहल्ले के नौजवान तो मजबूर हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कानून को अब तक अपने हाथ में नहीं लिया है, लेकिन बाद में अगर कानून को हाथ में लेते हैं तो ज़िम्मेदार भी कानून ही होगा। तो कानून जो है तो इस पर गहरी फ़िक्र और गौर व फिक्र करके इस पर कोई ख़ास और ठोस फ़ैसला ले, ताकि दुनिया में भी उसे इंसाफ मिल सके और ये लोग भी, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी अल्लाह के इंसाफ से बच सके, क्योंकि वहाँ के इंसाफ से तो कोई बच नहीं सकता और वहाँ पर कोई फरियाद कोई मैनेज करने वाला नहीं है। दुनिया में तो मैनेज हो जाते हैं। तो हाफिज़ साहब, कुछ बच्ची के लिए दुआ वगैरह आपकी तरफ से? बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि वो बच्ची जो है तो दुनिया उन्हें देखी नहीं और वो बच्ची जो है तो जन्नती है ना। कहा कि जब किसी नन्ही मुन्नी बच्ची पर कोई जुल्म होता है तो अर्श भी जो है तो कांपता है, और जब अल्लाह को उसकी जब वो रूह कब्ज़ हुई होगी तो उसकी रूह जो है तो सीधा कुछ सेकंडों में, कुछ पलकों में जो है तो अर्श जो है तो हिल गया होगा। और वो हिलने की वजूहात पर जो है तो अल्लाह तबारक व तआला को जो है तो एक बहुत जलाली आई भी होगी, क्योंकि अल्लाह है।
तो अल्लाह रहम भी, अल्लाह को जो है तो इस मासूम बच्ची के ऊपर जुल्म जो है तो ये नहीं हुआ होगा। तो हम ये चाहते हैं कि बस अल्लाह के लिए अल्लाह जो है तो बच्ची को जो बच्ची तो जन्नती है, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उससे आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद अता फरमाए, और उनके साथ जिसने ये मामला किया अल्लाह उन्हें जो है तो दुनिया में भी बर्बाद करे, कल आखिरत में भी उसका जो है तो सिला दे उसको। और नाज़रीन, एक बात ये भी सामने आ रही है कि इसमें कुछ लीडर जो राजनीति पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी हाथ शामिल है कि वो इस बच्ची पर जुल्म ढाने वाले हैं, उनके साथ में जो है तो मैनेज होने वाला मामले को साथ दे रहे हैं। तो यकीन जाने और यकीन रखें कि अल्लाह का इंसाफ तुम्हें भी आ दबोचेगा, और अल्लाह का जब तूफ़ान आएगा तो यकीनन इतनी बड़ी मुसीबत का शिकार बनोगे कि औलाद और औलाद तक वो चलता रहेगा। इसलिए याद रखें कि इंसाफ का साथ ना छोड़े और उस बच्ची को इंसाफ दिलाने में आगे बढ़े। और अगर आपके पास में ताकत है, पॉलिटिशियन हैं, आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं, तो यकीनन इंसाफ के लिए कार्रवाई करें, उस बच्ची के नाइंसाफ़ी के लिए कदम ना बढ़ाए। अगर कदम बढ़ाते हैं तो होशियार हो जाए, अल्लाह का अज़ाब बड़ा ख़तरनाक है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा ख़तरनाक है, याद रखें। नाज़रीन, जैसा कि आयत मासूम बच्ची है, आयत उसके ताल्लुक़ से मुग़लपुरा में यहाँ के रहीवासियों से हमारी बात चल रही है। इसी सिलसिले में सिल्लोड़ के मशहूर व मारूफ वकील एडवोकेट उस्मान की मिसेस, ये भी एडवोकेट है, मैडम नीलोफर मैडम है। आइए, ये भी इसी इलाके के एक कड़ी है, यहीं पर करीब में रहते हैं। आइए जानते हैं इनकी ज़ुबानी कि आयत पर किस तरह से जुल्म ढाया गया है और आयत को मौत के करीब ले जाया गया। आयत जानते हैं दास्ताने आयत, उन्हीं की ज़ुबानी नीलोफर मैडम के। सिल्लोड़ शहर में जो 27 मार्च को जो हादसा हुआ, उसमें जिस बच्चे को मारा गया, जो माँ बाप ने उसे कुछ दिन पहले ही अडॉप्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्यों, क्या वजह है, पुलिस ने अभी तक इसके बारे में कुछ मीन्स कोई सबूत अभी तक दिया नहीं है। और मैडम, एक बात देखने को ये मिली कि 6 से 7 दिन हो चुके हैं, पुलिस हिरासत में है, लेकिन अब तक के पुलिस प्रशासन ने वो बातें, जिन बातों की वजह से उन्होंने कत्ल किया इस मासूम बच्ची को, कि जो एक दुकान पर जाए किसी सामान को लेने को तो भूल जाए, तो इनसे क्या दुश्मनी थी, क्या बात थी जिसकी वजह से इन्हें कत्ल किया, तो अब तक के वो चीज़ पुलिस डिपार्टमेंट उगलवा नहीं पाया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, पुलिस का काम है इनसे उगलवाना, सच्चाई इसके पीछे क्या है ये बताना। अभी तक पुलिस अगर ये नहीं कर रही है तो क्या कर रही है, उन्होंने बताना चाहिए क्या बात। और फिर इस तरह के जो मुजरिम है, इस तरह के जो आरोपी है, उनकी और हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। और ये भी बात सुनने को मिल रहा है एडवोकेट नीलोफर मैडम के पुलिस मैनेज हो रही है, तो इस पर अगर मैनेज होती है तो आम आदमी के जहन में भी और मेरे ख़ुद जहन में भी ये बात आ रही है कि फिर जो नौजवानों को गुस्सा और जो उनका खून खौल रहा है, तो नहीं मालूम आगे जाने के बाद में कोई बड़ा हादसा हो, अगर पुलिस मैनेज हो जाती है तो फिर आप बता सकते हैं कि इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या सिर्फ वो नौजवान होंगे या पुलिस प्रशासन भी कहीं ज़िम्मेदार होगा? पुलिस प्रशासन ही रहेगी, क्योंकि उस बच्चे के आज कोई पीछे नहीं है बोलने वाला, उसके पीछे खड़े रहने वाला नहीं है, आज ये समाज ही उसके पीछे खड़ा है, इसलिए प्रेशर उन पर, दबाव कुछ बन नहीं रहा है पुलिस पर। तो पुलिस का काम है कि उन सब का मीन्स उन्होंने जांच करनी चाहिए, इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिसने उनको मारने में जिसका हाथ है, उन सबको पकड़ना चाहिए और उस पर ठीक से जो भी उनका यह है वो करना चाहिए काम। जी मैडम, बड़े ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया गया इस बच्ची को कत्ल करने के लिए, तो आपके कान पर कुछ बातें आई होंगी, आपके यहीं के रहीवासी है, तो वो बातें जानना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया बच्ची को। उन्होंने मीन्स ओरिजिनल तो ऐसे पता चला है कि वो अजंठा से है, 15-20 दिन पहले ही वो यहाँ पर शिफ्ट हुए, और शायद वो यही सोचकर कुछ किया होगा उन्होंने कि यहाँ पर कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन उन्होंने उस मासूम बच्ची को इतना टॉर्चर किया कि उसको खाना भी नहीं दिया, फिर उसको चटके देना, कुछ हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना। वो मासूम बच्चे से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इन लोगों ने ऐसा उसके साथ बर्ताव किया, वो पता ही नहीं चल रहा है। इसके पीछे की वजह पता होना चाहिए और मालूम होना चाहिए, और इन लोगों को फांसी ही मिलना चाहिए, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको सबको जी। और उसको उसके जिस्म पर चटके भी दिए गए, और ऐसी जगहों पर दिए गए जो शर्म वाली बात है, जो बता भी नहीं सकते किसी को। मतलब इतना इस तरह का एक दरिंदापन किया गया, और इन दरिंदों के साथ में इंसाफ वाला मामला करना तो सही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, इन सब के वजह मतलब आज अगर इन लोगों को कुछ पनिश नहीं किया गया, उनको कुछ सज़ा नहीं दी गई, तो समाज के लोगों में तो डर निकल जाएगा। तो आज इनको ऐसी सज़ा दो, फांसी ही दो,
क्या आगे समाज में ऐसा कोई काम ना हो, लोग ये ऐसा कुछ करते हुए डर बैठे उनके दिल में, ऐसा कुछ होना चाहिए। वैसे आप भी एडवोकेट हैं, आपके जो मिस्टर है वो भी एडवोकेट है। मैं समझता हूँ कि आपका फुल सपोर्ट है इस बच्ची के पीछे और उन नौजवानों के पीछे जिन नौजवानों का खून खौल रहा है। और मैं समझता हूँ कि सिल्लोड शहर में ही नहीं, औरंगाबाद ज़िले में ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में इसका जो है तो इसकी मुखालिफत की जा रही है। हाँ बिल्कुल भी, पूरा मुल्क उसके पीछे अभी लगा हुआ है। सब यही फ़ोन पर हर जगह से यही कॉल आ रहे हैं, क्या सिल्लोड में इतना बड़ा हादसा हुआ, ये कैसे हो गया, ये लोग कैसे ऐसा किया, और वो भी रमज़ान में इन लोगों ने ऐसा किया। ये बहुत सबको दिल को बात लग रही है। और फिर आप एडवोकेट यानी लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपसे ये भी सवाल किया जा रहा होगा फ़ोन पर कि पुलिस ने अब तक के क्या किया। बिल्कुल भी ये पूछ रहे हैं ना, पुलिस 7-8 दिन हो गए इस बात को। आज ईद जैसे ईद को भी लोगों ने वो नहीं किया, मीन्स उनको ऐसा सेलिब्रेशन करना ही मालूम नहीं हुआ इस बच्ची के वजह से। और सच पूछो तो मेरे इलाके के पास होने की वजह से मेरे दिमाग में तो वो लड़की इतनी घूम रही है, क्या मीन्स उसका बता नहीं सकते। सभी जो लोगों ने देखा है आंखों से, उनका तो क्या हाल होगा पता ही नहीं। और आज इसी के मुखालिफत में एक कैंडल और मुक्त मोर्चा रखा गया है, उसके ताल्लुक़ से कुछ आपका मैसेज, पैगाम? हाँ, सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि सभी इस मोर्चे में और कैंडल मार्च में शामिल हो और सब उसको मीन्स सपोर्ट करो। क्या उसके लिए जो भी आरोपी है, जो भी मारने वाले हैं उसके, तो उन सबको फांसी की सज़ा दे। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। हाँ, और ये केस भी जो है तो फास्ट ट्रैक से चलनी चाहिए। अच्छा। ऐसा मेरा कहना है। जिन साथियों ने लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबरें, न्यूज़ेस, मालूमात, जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसती चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगली नई खबर, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।